Hello everyone, I am Reena Moore, PGT Commerce. Now I am teach you class 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कौन से वाला? इनकम मेथड। कैसे हम नेशनल इनकम के अंदर इनकम मेथड के द्वारा हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल स्टडी कर लेते हैं, फिर उसका न्यूमेरिकल पोर्शन। Income method. According to this method, national income is estimated in terms of factor payment to the owner of factor of production during an accounting year. यानी बेसिकली हमारी नेशनल इनकम की हम एस्टिमेट करते हैं किसके बेसिस पर? जो हमारे पास क्या होते हैं? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट के अंदर क्या आते हैं? बेसिकली हमारे आते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कब देते हैं? जब हम क्या करते हैं, कंपनसेशन, जब कोई भी हमारा फैक्टर प्रोडक्शन लेबर का जब हम यूज़ करते हैं तब हम क्या करते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को गिवन करते हैं। इवन लैंड, जब हमारी कोई भी लैंड हम किसी को क्या करते हैं? रेंट पर देते हैं, लैंडिंग रेंट, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? लैंड को गिवन करने पर रेंट मिलता है। सेम एज इट इज़ कैपिटल। कैपिटल अगर हम किसी पर्सन को थोड़े समय के लिए उधार दे देते, लैंडिंग पर देते, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। सेम एज इट इज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज है, वो क्या करती है? अगर फैक्टर प्रोडक्शन का यूज़ करने पर फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ये थी बेटा इनकम मेथड की बेसिकली डेफिनेशन। इनकम मेथड की अनदर नेम है, वो अनदर नेम क्या क्या है? कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर ये कह दिया जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या फिर ये कहे फैक्टर पेमेंट मेथड। दोनों के दोनों मेथड क्या है? सेम है। दोनों ये तीनों का मतलब सेम है। या इनकम मेथड कहे, या फिर ये कहें आपको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहे, या फिर ये कहे फैक्टर पेमेंट मेथड। सभी का मतलब क्या है? मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। बेसिकली अगर आपको इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हमें न्यूमेरिकल पोर्शन करना है, तो पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए किस किस के बिटवीन में हमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होता है? बेसिकली जो हमने क्या किया है, फैक्टर प्रोडक्शन के लिए जो हमारे ऑनर को हमने क्या दिए हैं, जो ऑनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या करता है? अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, रेंडिंग ए सर्विस फॉर द प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस। उसके बदले में जो मिलता है वो होती है फैक्टर इनकम। यानी लेबर है, लेबर दिया तो उसके बदले में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिला, लैंड है, लैंड के बदले में रेंट मिला, कैपिटल है, उसके बदले में इंटरेस्ट है, या एंटरप्राइज, ये सारी फैक्टर इनकम होती है। यानी हमने क्या किया? फैक्टर प्रोडक्शन किए ताकि उसके बदले में रिटर्न में हमें क्या मिली? फैक्टर पेमेंट। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? वन साइडेड ट्रांजैक्शन होती है, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन होती है। और जैसे कि आपको मैं बताऊं एग्जांपल, ओल्ड एज पेंशन है या फिर स्कॉलरशिप है, ये सारी इसी के अंदर आती है। अब है बेटा इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ हम क्या करते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट है। चलिए अब हम स्टडी करते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं किसके, हमारे इनकम मेथड के। कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड बेसिकली हमारे क्या होते हैं? थ्री कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज योर COE। CO मीन्स compensation of employee। Second one is your operating surplus। एंड थर्ड वन इज योर मिक्स्ड इनकम। मेनली क्या होते हैं आपके? ये तीन हैं मिक्स्ड इनकम। मेनली आपके ये तीन कंपोनेंट होते हैं, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है कि हमारा जो फैक्टर प्रोडक्शन के अंदर हमने क्या यूज किया है? लेबर के रूप में जो यूज किया, तो उसके बदले में हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को मिलता है। तो किस किस फॉर्म में मिलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय? वेजेस एंड सैलरी
इन कैश। क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। तो एम्प्लॉय जो डेली वेजेस के वर्कर होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, वेजेस गिवन करते हैं। और जो सैलरी किसे करते हैं, जो मंथली बेसिस पर या फिर ये कहें मंथली बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे जो वर्कर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको हम क्या करते हैं, सैलरी देते हैं। किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में। इसके अंदर बेसिकली हमारी सैलरी इंक्लूड होती है। उसके अलावा क्या क्या इंक्लूड कर लेते हैं, बोनस को भी हम इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। इवन जो हमारा डियरलाइंस अलाउंस होता है ना, वेजेस और सैलरी के अलावा ये सारी चीज़ें भी हमारी इसी के अंदर इंक्लूड होती है। सेकंड वन इज योर वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। कई बार हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उन्हें कैश पेमेंट के अलावा वेजेस सैलरी काइंड फॉर्म में भी देते हैं। काइंड फॉर्म का मतलब है बेटा कि हमें क्या देने लग रहे हैं, हम उसे रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन है, या फिर हम बात करें जो फ्री कार मिल रही है, या फिर मेडिकल, या फिर ये कहें एजुकेशन फैसिलिटी फ्री में मिल रही है, वो सारी की सारी इसके अंदर क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है। यानी हम क्या कर रहे हैं, इस वेजेस एंड, यानी कई बार क्या होता है हमें ये काइंड के फॉर्म में मिल जाती है, कई बार हम क्या करते हैं उनको यूज़ नहीं करते। तो जब हम उनको लेना नहीं चाहते, जैसे कि मेरे पास खुद का घर है तो, या फिर क्या मेरी खुद की कार है, तो फिर हम क्या करने लगते हैं कि हम उसकी पेमेंट ले लेते हैं। तो उनकी क्या होती है, जो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है ना, जैसे कि जो हमारा रेंट फ्री जनरेशन है उसकी वैल्यू के रूप में क्या होते हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें उतने रुपए एचआरए के फॉर्म में या मेडिकल के फॉर्म में, एजुकेशन के रूप में उसे दे देते हो। वो वैल्यू भी नेशनल इनकम के अंदर काउंट होती है। थर्ड वन इज योर बेटा क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल वेलफेयर। एम्प्लॉयर का क्या है, कंट्रीब्यूशन है, वो किसके लिए है, हमारा सोशल वेलफेयर के लिए। जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल वेलफेयर के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली 2 पर्सन होते हैं, एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉय होता है। तो एम्प्लॉयर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है, और वो क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कंट्रीब्यूशन के अंदर बेसिकली वो किस चीज़ के रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोविडेंट फंड है, या फिर प्रोविडेंट फंड है, या फिर ये कहें कि आपका प्रोविडेंट फंड के अलावा क्या हो जाता है, हमारी ग्रेजुएटी हो जाती है, या फिर हमारी क्या हो जाती है, ग्रेजुएटी के अलावा प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी है, या फिर लेबर वेलफेयर के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन को ही हम इंक्लूड करेंगे, ना हम एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, और ना ही कोई थर्ड पार्टी में जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमने इंश्योरेंस करवा रखा, तो उन सारी चीज़ों को भी हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। जो हमारी रिटायर्ड पेंशन होती है ना, रिटायर्ड पर्सन पेंशन भी वो इसके अंदर इंक्लूड होती है, हमारी किसके अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर। बेसिकली ये 4 चीज़ें होती है। रिटायर्ड पेंशन, जैसे कि जो पर्सन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 15 साल या 20 साल से ज़्यादा काम करता है, उसको भी हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये थे हमारे बेसिकली 4 पॉइंट किसके रिगार्डिंग, 1 2 3 4 आपके थे ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के रिगार्डिंग। अब हम स्टडी करेंगे, हमारा सेकंड वन है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर फर्स्ट वन इज योर है, आपका फर्स्ट वन है रेंट एंड रॉयल्टी। तो रेंट और रॉयल्टी क्या होता है, रेंट क्या होता है हमारा कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे किसी लैंड है या बिल्डिंग है उसको यूज़ करें, तो उसके फैक्टर प्रोडक्शन के रूप में गुड्स और सर्विस को प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसके बदले में किसकी पेमेंट होती है, हमें फैक्ट्री की पेमेंट, रेंट की। रेंट होता है वो हमारा 2 फॉर्म में हो सकता है, एक्चुअल
रेंट भी हो सकता है और इम्प्यूटेड रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब है जैसे कि हम मतलब कि एक्चुअली में हमने किसी को लैंड या बिल्डिंग क्या क्या रखी है, रेंट पे दे रखी है, उसके बदले में हमें मिल रहा है, तो वो एक्चुअल रेंट हो जाए। इम्प्यूटेड रेंट अगर हमने किसी को दी होती तो उसकी वैल्यू ही होती, तो वो होता है हमारा इम्प्यूटेड रेंट। सेकंड वन इज योर रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है कि जब हम रॉयल्टी बेसिकली सेल कर दी जाती है अदर पर्सन को। बेसिकली जो रॉयल्टी सेल की जाती है वो किस एरिया में की जाती है, या तो सब सॉइल के एरिया के अंदर हम सेल करते हैं या फिर म्यूजिक के एरिया में। उसके अलावा क्या करते थे, कई बार जो पर्सन है किसी अनदर पर्सन का पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, उसको परचेज करने के लिए, तो जिससे क्या होता है अनदर पर्सन उसका क्या होता है एज ए ओनर हो जाता है, तो वो होती है हमारी रॉयल्टी। सेकंड वन इज योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है कि हमने क्या किया है, कैपिटल को लैंड किया है, हमने किसी फैक्टर प्रोडक्शन के लिए हमने किसी अदर पर्सन को क्या दिए, कैपिटल दिए, तो कैपिटल दिए तो उसके बदले में हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट भी वही ट्रू फॉर्म में होता है, एक्चुअल इंटरेस्ट और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। एक्चुअल इंटरेस्ट क्या होता है कि जब हमने एक्चुअली में किसी को कैपिटल क्या करने के लिए फैक्टर प्रोडक्शन के फॉर्म में हमने यूज़ करने के लिए दी है, तो वो होता है हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट। इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम किसी को इतनी कैपिटल क्या करते देते यूज़ करने के लिए, तो उसके बदले में हमें इतना इंटरेस्ट मिलता है, वो होता है हमारा इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। लेकिन इसके अंदर हमारे इंटरेस्ट के अंदर कभी भी कौन सी टर्म इंक्लूड नहीं करेंगे हम, जैसे कि अगर हमने इंटरेस्ट फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए किए हैं या गवर्नमेंट या पब्लिक डेप्ट के लिए करें, तो उनके इंटरेस्ट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड वन इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली हमने क्या किया है, एंटरप्राइज एज ए फैक्टर प्रोडक्शन के रूप में यूज़ किया, उसके बदले में हमें फैक्टर पेमेंट के रूप में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट को आगे हमने क्या किया है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज योर प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि हमारे प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हम कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में देते हैं, वो भी हमारे किसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर आता है। सेकंड वन इज और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर ये कहें डिविडेंड। डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर द सेम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी अनदर पर्सन को जितने भी शेयर होल्डर है उनको प्रॉफिट का पोर्शन देते हैं, वो डिविडेंड रहता है। थर्ड वन इज और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कहें या फिर हम ये कहें कि आपका क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये क्या होता है हमारा, बेसिकली उन पर्सन को दिया जाता है कि हमने प्रॉफिट क्या नहीं किया है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। थर्ड वन, लास्ट वन इज योर मिक्स इनकम। मिक्स इनकम के अंदर क्या होता है, ये जो भी हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर स्टडी करें, उन सभी का समेशन इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए, एग्जांपल दे रही हूँ, फार्मर है या फिर आपका बार्बर है या फिर कोई शॉपकीपर है, वो क्या करता है, वो शॉपकीपर बेसिकली क्या करते हैं ये, या इवन डॉक्टर का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। ये मेनली क्या होता है, फार्मर क्या होता है, फार्मर की खुद की लैंड होती है, और लैंड के साथ साथ वो क्या करता है, खुद की अगर कैपिटल को भी यूज़ कर ले, या फिर उसके साथ साथ अपना एज मतलब कि वो एज ए वर्कर काम करे, तो उन सभी के जो इनकम मिलती है वो मिक्स इनकम के फॉर्म में इनकम मेथड के अंदर यूज की जाती है।